जो देश में बड़ा फैसला चीन को लेकर लिया गया, उसमें न सिर्फ एप्स बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बैन करने का फैसला लिया गया था। तो देश का मिजाज चीनी ऐप और कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन करने पर क्या है, ये अब हम आपको बताना चाहते हैं। 91% लोग आप देख रहे हैं, देखिए ये मेरे सामने 91% लोग ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और ऐप पर बैन चीन को सही जवाब है। देश में जबरदस्त गुस्सा था कि आखिर चीन अपनी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त जान फूंकता है। भारत की जनसंख्या और यहां से होते हुए व्यापार की वजह से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स उसे मिले हुए थे, उन सबको अगर विड्रॉ किया गया, चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया, तो 91% लोग देखिए जो मेरे सामने है ये सभी मानते हैं। नहीं कहने वाले भी 7% लोग थे। ये भी देखना चाहिए क्या चाइना के सभी सामान का बॉयकॉट हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर खूब इसके लिए लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन चलाते रहे। 90%, इसमें भी मुझे लगता है हैरानी की बात नहीं है, 90% लोगों ने हमारे सैंपल साइज में यह कहा कि चीन का सामान पूरी तरह से बैन होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। और यहां पर भी लगभग 7% लोग कह रहे हैं नहीं। ये जो आपके पास आंकड़ा 3 का या 1 का किसी भी सर्वे में बचता है, वो ऐसे लोग थे जो इस पर अपनी राय नहीं रखना चाहते थे। वो ना हाथ में थे ना नहीं में थे, वो बीच में अपनी राय कहते थे कि इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अब सवाल यह है कि चीन का सामान तो बॉयकॉट हो जाएगा, लेकिन क्या भारत आत्मनिर्भर बनकर उसे अपनी तरीके से भरपूर उसकी भरपाई कर पाएगा? तो आत्मनिर्भर भारत पर भी हमने लोगों से सवाल पूछा। हमने पूछा कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पर आपकी राय क्या है। ये देखिए 53% लोग, सही वक्त पर आत्मनिर्भर कैंपेन प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया, ये कहने वाले लोग थे। तो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पर क्या आपको लगता है कि भारत अभी सक्षम नहीं है? 38% आंकड़ा आप देख रहे हैं मेरे सामने में, ये 38% कहते थे कि अभी भारत सक्षम नहीं है, अभी बहुत वक्त लगेगा, शायद हमने जल्दबाजी कर दी आत्मनिर्भरता कैंपेन का फैसला लेने में। अब सवाल यह है, हमने लोगों के मन को थोड़ा और टटोला कि देखिए चीन से कई बार बहुत ही सस्ता सामान मिल जाता है। अगर चीन के सामान का बहिष्कार होगा, महंगी चीज खरीदेंगे, आप तैयार हैं उसके लिए? यह सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो देखिए यहां पर लोगों की राय क्या थी। 67% हां, महंगा सामान खरीदेंगे लेकिन चीन का सामान बहिष्कार किया जाए, उसको बैन किया जाए। 67%, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें से ये कहने को तैयार था कि चीनी सामान नहीं, महंगी चीजें भी खरीदने के लिए तैयार हैं, मंजूर है हमें कि हमारी जेब से ज्यादा पैसा निकले, लेकिन चीन के सामान का बहिष्कार कीजिए। और उस एक्सट्रीम पर आप देख रहे हैं 30%, 30% लोग कह रहे थे कि नहीं। अब सवाल यह है कि इन सभी चीजों के बीच देखिए पड़ोसी तो पड़ोसी है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ शी जिनपिंग है। क्या शी जिनपिंग पर भरोसा है आपको? अब तो लगभग देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि शी जिनपिंग, उनकी नीतियां क्या है। हां कहने वाले लोग सिर्फ 9% थे इस देश में। अब ये 9% कौन है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से धोखा गलवान घाटी में मिला, हमारे सैनिकों को शहीद किया गया। लगभग 9% अभी भी मानते हैं कि शी जिनपिंग पर भरोसा करना चाहिए। और ये 84% जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, 84%, 84% ने कहा कि नहीं, शी जिनपिंग पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो हमने आपको चीन से जुड़े हुए सभी सवाल दिखा दिए। इस हिस्से में भी हमने बात की है उन ऐप्स के कॉन्ट्रैक्ट बैन के साथ हमने शुरुआत की थी। सुप्रिया जी अब हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया जी, शाहनवाज जी लगातार कह रहे थे कि आप लोगों की समझ ही गलत है, आप लोग गलत मुद्दे पर, जिस पर देश एकजुट है, आप लोगों को जाकर कहते हैं कि सरकार गलत है, सेना पर सवाल खड़े करते हैं। अब चीन से ऐप और कॉन्ट्रैक्ट बैन का भी एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया, तो इस हिस्से में सवाल इसी पर है। क्या आपको लगता है कि कम से कम ये कदम सरकार ने सही उठाया? अमेरिका से भी पहले हमने बैन कर दिए उनके ऐप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को, कैंसिल किया। धन्यवाद। और खेद है कि बहुत सारा इस डिस्कशन में पार्ट नहीं ले पाई और शाहनवाज जी ने जो बातें कही उनका उत्तर नहीं दे पाई। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, और मैं भी हफ्प्रभ हूं, ऐसे कौन से 9% लोग हैं जो चीन पर भरोसा करने को तैयार हैं। ये गलती प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं 2 बार करी और उसका नतीजा भुगता। 18 मीटिंग करी, उसके बाद भी शी जिनपिंग ने सिर्फ धोखा दिया। जब हमने डिक्लेयर किया जाकर कि भाई ये साल जो है वो चीनी और हिंदुस्तान की मित्रता का साल होगा, तब वो साइन कर रहे थे वो पेपर जिससे कि उनकी आर्मी मूव हो हमारे लद्दाख बॉर्डर पे। ऐसी धोखेबाज कंट्री चीन है, उसको उस पर कैसे मैत्री का हाथ
और किस केमिस्ट्री की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, आज तो उस पर सवाल जरूर उठना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के 84% लोग आज कहते हैं कि नहीं, चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कहीं विदेश नीति में ये खामी थी। जहां तक एप्स की बात है, मैं बहुत खुश हूं कि एप्स बैन हुई अंजना जी, और जितने हम आत्मनिर्भर बने और जितनी भारतीय चीजों की यूज हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग आज तैयार हैं कि हम ज्यादा ध्यान देने को तैयार है, चीनी ना लीजिए, आप भारतीय चीजें करिए, सरकार की क्या तैयारी है? आपने तो अपनी 5 में से 4 बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चीन को दी हुई है। चीन से सारा सामान इंपोर्ट हो रहा है और इनके कार्यकाल में वो इंपोर्ट दुगना हो गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जो स्थिति ऑन द ग्राउंड है, वो इससे जुदा है। हम सब भारतीय हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा उद्योग बढ़े, हमारे घर के लोगों की बात बढ़े, लेकिन वो कब बढ़ेगा? जब हम निर्भरता चीन पर खत्म करेंगे। और पिछले 6 साल में वो निर्भरता लगातार बढ़ी है। शाहनवाज भाई इस बात का जवाब दें कि उस निर्भरता को खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है। जब हमारी सरकार गई थी 2014 में, $1 बिलियन एफडीआई था चीन का, आज $27 बिलियन है। कैसे हटाइएगा आप चीन को? आपको उनको सिर्फ बॉर्डर से ही नहीं निकालना है, आपको उनको हमारे देश से भी निकालना है। उसकी क्या रणनीति? आज हिंदुस्तानी का दिल देखिए, हिंदुस्तानी कहता है मैं महंगा सामान खरीदने को तैयार हूं, मुझे चीनी सामान नहीं चाहिए। लेकिन क्या उसके पास विकल्प है? क्या हमारी पावर कंपनीज का, ऑटोमोबाइल कंपनी, इवन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दवाओं की कंपनी, केमिकल कंपनी, इनके पास विकल्प है? आपने पिछले 6 साल में निर्भरता बढ़ाई है, उसको कैसे घटाइएगा?